90% ट्रेडर्स मार्केट में पैसा लूज करते हैं और रीजन सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं, गलत एंट्री है। आज मैं तुम्हें एक सिंपल हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप दिखाऊंगा जो विन रेट ड्रास्टिकली इंप्रूव कर सकता है। ये स्ट्रैटेजी मार्केट के हर पेयर में काम करती है। अगर तुम इसे प्रॉपरली फॉलो करोगे तो तुम्हारी ट्रेडिंग रैंडम नहीं रहेगी और लॉसेस मिनिमाइज होंगे। चलो अब मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप ये स्ट्रैटेजी सिखाता हूँ। इस स्ट्रैटेजी में कुछ रूल्स हैं, वो हमें फॉलो करने हैं। चले मैं चार्ट पे दिखाता हूँ। अच्छा, तो हमें इस स्ट्रैटेजी में तीन चीज़ें चाहिए। तीन रूल्स हैं इस स्ट्रैटेजी के। एक है टाइम फ्रेम, जो कि हम यूज़ करेंगे 4 आवर, और एक जो दूसरा टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे हम, वो है M15। और थर्ड चीज़ जो हम यूज़ करेंगे वो है EMA। EMA हम यूज़ करेंगे EMA 50, जो कि आप सिंपली यहाँ से जाके एक मिनट, सिंपली आप इंडिकेटर वाले ऑप्शन में जाके यहाँ से, और यहाँ आप लिख सकते हैं इंडिकेटर का नाम EMA, और ये आ जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ये वाला आपने सेलेक्ट कर लेना है और आपने इसकी सेटिंग में जाके इसको 50 कर देना है, यहाँ से 50, और बाकी सब सेम रहने देना है। ठीक है। अच्छा, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, तो हम इसको ब्लैक कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा EMA 50 आ गया। ठीक है, स्ट्रेटजी बिल्कुल सिंपल है। हमें जब भी अप साइड के लिए ट्रेड लेनी है, जब भी हमें अप साइड के लिए ट्रेड लेनी है, तो EMA हमेशा नीचे के साइड होगा। मैं दिखाता हूँ आपको, EMA हमेशा इसके नीचे होगा, मतलब बुलिश कैंडल्स के नीचे होगा। जैसे कि ऐसे मैं दिखाता हूँ आपको, ये EMA ऐसे मूव कर रहा होगा नीचे, यहाँ से ये बुलिश, EMA ऐसे चल रहा होगा और प्राइस ऊपर मूव कर रही होगी, ऐसे ऊपर चल रही होगी। ठीक है, जब भी हमें बाय साइड की ट्रेड लेनी है, और जब भी हमें सेल साइड की ट्रेड लेनी है, EMA ऊपर होगा और कैंडल्स नीचे होंगी। ऐसे कैंडल्स नीचे होंगी और EMA ऊपर होगा। ये हमारा रूल है EMA का। ठीक है, अब स्ट्रेटेजी बिल्कुल सिंपल है, मैं आपको समझाता हूँ। पहले मैं ये रिमूव कर लूँ। सिंपल स्ट्रेटेजी ये है कि आपने कोई भी ट्रेंड देखना है, जैसे H4 का ट्रेंड देखना है क्या चल रहा है। जैसे अगर ऐसी कैंडल्स आ रही हैं तो आपने बाय साइड की एंट्री ढूंढनी है। कैसे ढूंढनी है वो मैं आपको बताऊंगा। और जब ऐसे कैंडल्स बन रही है नीचे, तो आपने सेल साइड की एंट्री ढूंढनी है। कंफर्मेशन और ट्रेड सेटअप मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। अच्छा, ये जो होंगी ये रेड होंगी, इसका कलर हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब हमें सिंपल क्या करना है, हमें ट्रेंड देखना है ऐसे, जैसे ये चल रहा है सीधा सीधा। हमने सिर्फ जब भी H4 की क्लोजिंग हो ना, वो देखनी है। H4 की जैसी क्लोजिंग हो जाए वो हमने देखनी है। H4 की क्लोजिंग जैसी हो गई है डाउन साइड पे, अब हमने इसकी बॉडी मार्क कर लेनी है। ये जो बॉडी है, ये इसका लो वाला हिस्सा है, ये इसकी बॉडी है, ये हमने मार्क कर लेनी है। ठीक है, ये बॉडी हमने सिंपल ये बॉडी मार्क कर लेनी है। ठीक है, फिर हमने चले जाना है M15 में। M15 में जब अब आ जाए, तो सबसे पहला हमें ये काम करना है कि हमें EMA को ऑन करना है। EMA ऑन कर लिया। अब जब भी मैंने आपको बताया डाउन साइड की एंट्री के लिए EMA ऊपर होगा और कैंडल्स नीचे ट्रेड हो रही होंगी, तो सिंपली आपने जो हमने लाइन लगाई है उसका ब्रेक होने का वेट करना है। M15 के अंदर जैसे ये इसकी क्लोजिंग है, तो हमें इसका ब्रेक होने का वेट करना है। जैसे ही यहाँ पे ब्रेक हुआ, आपने यहाँ से एंट्री लगा लेनी है। और एसएल आप EMA के ऊपर भी रख सकते हैं और इसके ऊपर भी रख सकते हैं, स्विंग के ऊपर जो बन गया। और टारगेट सिंपली 1:1, 1:2, या किसी भी लिक्विडिटी का टारगेट आप करीब ही कर सकते हैं, जैसे ये है। ठीक है, ये सिंपल स्ट्रेटेजी है। मैं और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। अब देखिए ये क्लोजिंग आ गई, ये कैंडल क्लोज हो गई। आपने सिंपली इसका ये क्लोज वाला हिस्सा मार्क कर लेना है। ठीक है, ये मार्क कर लिया। M15 में चले जाना है, EMA को देखना है।
EMA से प्राइस नीचे होनी चाहिए, प्राइस नीचे है। अब हमें क्या करना है, सिंपल वेट करना है ब्रेक होने का, ये ब्रेक होने का वेट करना है। अब यहाँ पे ये सिंपली यहाँ पे ब्रेक हुआ, ठीक है, यहाँ से एंट्री लेना, ये एंट्री और SL हाई पर होगा या EMA से ऊपर हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है जो SL देना चाहे। टारगेट सिंपली लिक्विडिटी टारगेट रख लें क्लोजेस्ट, फिर उसके बाद फर्दर टारगेट मूव कर लें, ठीक है। फिर दिखाता हूँ मैं आपको। अब यहाँ भी क्लोजिंग हो गई ये H4 की, ठीक है, ये क्लोजिंग हो गई, सिंपली ये मार्क कर लिया, M15 में आ गए, ठीक है। ये M15 में आया, प्राइस अभी भी नीचे ट्रेड कर रही है और ये है, ठीक है। अब इसका ब्रेकआउट का वेट कर लेना है, M15 में ये ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, ये ब्रेकआउट हो गया। और ये सिंपली आप यहाँ हाई पर भी SL रख सकते हैं या स्विंग हाई पे रखना चाहें वो भी रख सकते हैं। ये SL रख लिया और सिंपली 1:1 टारगेट और करीबी लिक्विडिटी का सिनेरियो हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम बाइंग का सिनेरियो डिस्कस करते हैं। अच्छा, बाइंग के लिए EMA हमेशा जो कंफर्मेशन होगी उसमें EMA हमेशा नीचे होगा और कैंडल्स ऊपर होंगी, और हमें H4 पर मार्क करना है और M15 पे हमें कंफर्मेशन देखनी है। मैं आपको चार्ट पर दिखा देता हूँ कंफर्मेशन कैसे होगी और मार्क कैसे करना है। जैसे हम यहाँ देख लेते हैं, ये एक क्लियर बुलिश कैंडल बन गई, ठीक है। फिर आपने सिर्फ इसकी बॉडी मार्क कर लेनी है, सिर्फ इसकी बॉडी मार्क कर लेनी है, बॉडी मार्क कर ली। अब हम M15 पे आ जाएंगे, M15 पे आने के बाद हमें EMA ओपन करना है, ठीक है। EMA ओपन कर लिया और हमने यहाँ पे ये मार्क किया हुआ है। अब जैसा मैंने आपको रूल्स में बताया कि EMA हमेशा नीचे होगा बाइंग के सिनेरियो में और कैंडल इसके ऊपर होंगी, तो यहाँ पे भी ऐसा है। अब हमने जो मार्क किया है ना, इसका ब्रेक होने का हमें वेट करना है। ये हमने यहाँ मार्क कर लिया, अभी ओपनिंग होगी और इसका ब्रेक होने का वेट करना है। जैसे ये ओपनिंग हुई है यहाँ पे और ब्रेक हो गया एकदम से, ये लो लगा और ये ब्रेक हो गया, हमें डायरेक्ट यहाँ से हम एंट्री ले सकते हैं ये इस कैंडल के बाद से, और SL हमारा लो पर होगा और टारगेट सिंपली 1:1 1:2 रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं और एग्जांपल्स भी दिखा देता हूँ, और एग्जांपल्स मैं आपको दिखा देता हूँ, इसी का आगे का चार्ट भी दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे ये तो गैप अप के साथ ओपन हुई है, फिर उसके बाद यहाँ है ये भी एक तरह का वो है, ये कैंडल जैसी बनी हुई गैप डाउन वाली। ये हमने इसकी क्लोज मार्क कर ली, M15 पे आ जाएंगे हम। अब हमें इसका ब्रेकआउट होने का वेट करना है, ठीक है। EMA हमारा नीचे, ब्रेकआउट का वेट करना है। ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ, सिंपली ब्रेकआउट हुआ, ये यहाँ से एंट्री कर लें और इसके लो पे ऐसा सिंपली 1:1 1:2 टारगेट कर लें, और ये भी 1:1 तो चली गई, डायरेक्ट ये स्टार्ट ही प्रॉफिट से हुई है, ठीक है। अच्छा, मैं और भी दिखा देता हूँ आपको। ये ऐसी एंट्री आपको बहुत मिल जाएंगी, आराम से आपकी दिन की अच्छी अच्छी ट्रेड्स बन जाएंगी। अच्छा, मैं और दिखा देता हूँ, इस लेग में देख सकते हैं आप, इस लेग में भी देख सकते हैं, डाउन साइड देखनी हो तो इस लेग में देख सकते हैं, मतलब इसमें एंट्रीज अच्छी खासी बन जाती है। यहाँ पे देख लेते हैं हम, ये क्लीन बुलिश कैंडल है, ये मार्क कर लिया सिंपल हमने, ठीक है। कलर में इसका रेड कर देता हूँ, हमें M15 पे जाना है। यहाँ है ये, देखें यहाँ पे ये क्लोजिंग हुई है, हमें इसका ब्रेकआउट होने का वेट करना है। EMA हमारा नीचे ही है, ब्रेकआउट यहाँ पे हो गया, सिंपली हमें यहाँ से एंटर होना है। SL आप चाहें तो लो पर रख दें या इस कैंडल के लो पर भी रखा जा सकता है। सिंपली 1:1 1:2 टारगेट करना, सिंपल स्ट्रेटेजी, ठीक है। फिर H4 में चले जाएं, इसी लेग में आपको फिर एंट्रीज मिल जाएंगी ब्रेकआउट पे, देखिए ये। फिर आप ये न्यू कैंडल बन गई, इसका हाई मार्क कर लेंगे, ऐसा है क्लोज, और M15 पर चले जाएं। देखें एंट्रीज कितनी बनती जा रही हैं,
इसका ब्रेकआउट का वेट करना है। यहाँ पे टेस्ट होके ये ब्रेकआउट भी हो गया, यहाँ से फिर एंट्री ले सकते हैं। ये कैंडल यहाँ से लेना चाहें, यहाँ से भी ये एक कंफर्मेशन हो जाती है। इसका एसएल यहीं लो पर रखें, सिंपल 1:2 1:1 टारगेट। सिंपल स्ट्रेटेजी है ये, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बस हमें 2 टाइम फ्रेम देखने हैं और एक ईएमए लाइन करना है साथ। इस एक स्ट्रेटेजी को भी मास्टर कर लेना तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। होप कि आपको समझ आया होगा, और समझ आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। ऐसी वीडियो आते रहेंगी मज़ीद, और स्ट्रेटजीज़ भी मैं सिखाता रहूँगा। शुक्रिया।